से ना के छोड़ दो जी चंगी बनगी पावांगे नहीं बनगे नहीं पावांगे ठीक है बड़ी गल पढ़ लो हाँ पढ़ाई करो टाइम आपका बहुत खराब हो तो हम साइंस का किहड़ा चैप्टर कर रहे हैं अब तो फिर से नहीं लेके आया हो मेरे होमवर्क के लिए सामान तो फिर काम कैसे करवाऊंगी एक्टिविटीज में मतलब जैसे लगता है और ना ज़्यादा लग रहा है जैसे अपनी चेयर खींच के इधर आना आप थोड़ा सा उधर हो लास्ट है ठीक है तुम ठीक है लास्ट हुआ ठीक है सॉरी तो मैं काम कर रहा हूँ कुर्सी जा रही है नहीं यार ये वाली खींच ज़्यादा बैठ मुझे करा जो हमारी मतलब बॉडी में मौजूद होता है दिस इज कॉल्ड लिम्फ ये हमारे टिश्यूज के आसपास होता है कि मैंने बताया था आपको टिश्यूज फिर आपको फिर भी नहीं पता था एक तरह का फ्लूइड होता है हाँ जी अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स सबसे पहले बताइए ट्रांसपोर्टेशन का क्या मीनिंग होता है कोई एनर्जी ट्रांसपोर्ट एक पार्ट से दूसरे पार्ट ट्रांसपोर्ट तो एक जगह से दूसरी जगह जाती है इनमें दो चीजें हैं इधर दिखा भाई क्या कर रहा है लेके बैठना है शोमी ये तो आप लर्न कर चुके हो ये चैप्टर तो लर्न कर लिया था हमने हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली तो दोबारा से इसको क्यों लेके बैठा टाइम वेस्ट करने के लिए कि मैं बेवकूफ हूं है तो ये बोलता नहीं है तेरा दिमाग खराब है जब तू ऑलरेडी पढ़ चुका है ये लर्न हो चुका है ना ट्यूशन में तो फिर दोबारा से इसको खोल के क्यों बैठा है मैं तो अभी उनको साइंस का चैप्टर करवाने वाली थी तेरा इतना टाइम वेस्ट ऐसे तू लेके बैठा रहता पगलों की तरह कि जब मैम कहेंगे लर्न है जी को सुन लो हमको तो आता है मैं तो पागल है मैम ने करवाया मैम को तो पता ही नहीं है ना सेकंड चैप्टर करो इन द पार्क हाउ डू यू फील व्हेन समबडी ये क्या है व्हेन समबडी पैट्स योर बैक यानी कि ऐसे अपनी आपकी बैक पे कोई जब ऐसे थापी देता है तो आपको कैसा लगता है अच्छा लगता है ना वी फील हैप्पी मेक अ लिस्ट ऑफ एनी 4 flowers the fragrance of which you like the most हमने 4 flowers बताने जिनकी खुशबू आपको बहुत पसंद है कोई भी बता सकते हो आप ओके ये नहीं है कि जो कॉपी में लिखा है सिर्फ वही बता सकते हो एनी फ्लावर फ्रेगनेंस विच यू लाइक यू कैन राइट द नेम ऑफ दैट फ्लावर राइट द नेम ऑफ एनी 2 स्टिंकिंग थिंग्स स्टिंकिंग मतलब जिनसे बदबू आती है कौन सी है गार्बेज डर्टी सॉक्स राइट द नेम ऑफ 2 थिंग्स दैट सिंक इन वाटर ये भी मैंने करवा दिया था ना चैप्टर ये भी मैं करवा चुकी हूँ तो तू बोलता क्यों नहीं कि मैम इट हैज आल्सो डन बोलता क्यों नहीं है जैसे क्यों थप्पड़ खाने वाले काम करता है तू बस ये 2 चैप्टर करवाए ये 2 चैप्टर ही लर्न करने हैं या तेरी नोटबुक इनकम्प्लीट है अभी इस सेकंड चैप्टर में फुल टेस्ट लूंगी ठीक है लिखेंगे हरी अप डू फास्ट हाँ जी अभी आप आ जाओ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट we have discussed earlier how plants takes in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves understood ये क्या प्रोसेस है खाना बनाने की फोटोसिंथेसिस की CO2 एंड जो क्लोरोफिल के फॉर्म में सेव हो जाता है जिससे उनको एनर्जी मिलती है ठीक है और खाना कौन बनाती है लीव्स
The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. The other kind of raw material needed for building plants body, कहते हैं और कई तरह का भी मटेरियल जो है रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्लांट्स को अपना बॉडी बनाने के लिए। प्लांट्स की बॉडी भी देखो कितनी थिक होती है, कुछ सॉफ्ट होती है, कुछ थिक होती है, ठीक है। तो उनकी जो बॉडी बनती है वो भी उनके वो न्यूट्रिशन से और खाने से ही बनती है ना। For plants, the soil is the nearest and richest source of raw material. तो प्लांट्स के लिए सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स, रिचेस्ट मतलब उनकी है न्यूट्रिशन का रिचेस्ट सोर्स जो है वो कौन है? सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है, जो कि एक एज अ रॉ मटेरियल है, ठीक है। और इससे ही इसको नाइट्रोजन भी मिलता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल आल्सो प्लांट्स गेट। Understood? The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots. If the distance between soil contacting organs and chlorophyll. सबसे पहले ऊपर वाली लाइन का मीन समझो, the absorption of these substances, absorb करना इन सारे कौन कौन से substance? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड अदर मिनरल्स। ये जो अब्जॉर्ब करने का मतलब एक उनको वे है मिट्टी से अब्जॉर्ब करने का, वो कौन सा वे है? बाय रूट। जड़ से ही कर सकते हैं, जड़ होती है जो अटैच होती है, रूट जो होती है वो सॉइल के साथ अटैच होती है। तो सॉइल से जो मिनरल मिलती है, फास्फोरस मिलता है, तो वो रूट के थ्रू मिलता है, ठीक है। If the distance between soil contacting organ and chlorophylls contacting organs are small, energy and raw material can easily diffuse. इन्होंने ये आधी लाइन या तो मैंने पढ़ी नहीं या इन्होंने लिखी नहीं हुई। अब इन्होंने क्या कहा है? नेमली रूट से आगे if the distance between soil contacting organs। अब जो कोई प्लांट बना हुआ है, ठीक है, और रूट है नीचे मिट्टी में, और रूट और वो जो प्लांट के अदर ऑर्गन्स है लाइक ब्रांचेस, लीव्स, स्टेम, है ना, तो उनको उस तक ट्रांसपोर्ट करने में अब रूट ने लिया सॉइल से न्यूट्रिशन लिया, मिनरल लिए, फॉस्फोरस है ना, सारा जो भी उसको अगर मिनरल से वो रूट ने लिए, तो अभी जो है कि डिस्टेंस कितना रूट ने वो वहां तक पहुंचाने भी तो है। लीफ को उसकी एनर्जी चाहिए और ब्रांचेस को भी चाहिए, अगर कोई फ्लावर या फिर फ्रूट उस पे आ रहा है तो उसको भी चाहिए। तो फिर रूट से वो ट्रांसपोर्ट होके वहां तक पहुंचेंगे तो तभी तो प्लांट्स अच्छा ग्रो करेंगे, है ना। तो उनके लीफ अच्छे होंगे या फिर उनके फ्रूट अच्छे होंगे, फ्लावर अच्छे होंगे, अगर वो जो रूट जो मिनरल है सॉइल का वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर अच्छे से वो नहीं ट्रांसपोर्ट, अच्छा ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू स्टेम के थ्रू, है ना। अगर वो नहीं ट्रांसपोर्ट हो रहा तो क्या होगा? हाँ, जो लीव्स हैं वो मुरझा जाएंगे, फ्रूट अच्छा नहीं रहेगा। अगर वो ट्रांसपोर्ट तो क्यों नहीं होती, इसका क्या रीजन होता है? कई बार होता है कि जो मिनरल होता है वो रूट से इतना मिलता ही नहीं है, वो आधा जाके ही सूख जाता है, आधा जाके ही खत्म हो जाता है प्लांट, ठीक है। तो वो कई बार हमको फिर रूट्स में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर भी होंगे, नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मिलाकर उसको अच्छा करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि अच्छे मिनरल डालेंगे तभी जो ज़्यादा लेगी, अगर कम भी लेंगे तो रास्ते में ही खत्म हो जाएंगे, अगर ज़्यादा लेंगे तभी वो वहाँ तक पहुँचेंगे। अंडरस्टूड? तो अभी इन्होंने आई थिंक लाइन है थोड़ी इनकम्प्लीट सी लिखी हुई है, पर मैंने आपको मीनिंग अच्छे समझा दिया। जो छोटे प्लांट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस कम होता है वहाँ पे इजीली थोड़ा ही चाहिए होता है उनको मिनरल वगैरह, तो वो इजीली पूरे प्लांट तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखना कि कितना ज़्यादा है किसी और प्लांट्स के ऑर्गन्स का रूट से, तो उस हिसाब से उसको मिनरल चाहिए होता है।
if the distance between the soil contacting organs and chlorophyll. Contacting organs are small. Energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. है ना, आगे ना वही बात. But if these distances become large because of changes in plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. Understood? ये मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. Essential मतलब बहुत important है proper transportation होना ऐसी situation में जहाँ पे जो plants का organ का distance है from the root from the soil, तो proper transportation होनी चाहिए. Energy needs differ between different body designs. Okay? एनर्जी नीड्स डिफर मतलब अलग अलग तरह की एनर्जी चाहिए होती है अलग अलग टाइप्स की बॉडी डिजाइंस को प्लांट्स के. ठीक है. प्लांट्स डू नॉट मूव एंड प्लांट्स बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज. कहते हैं जो प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो मूव नहीं कर सकती और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज. ज़्यादातर टिश्यूज में डेड सेल्स होते हैं. कैसे? जो आपने जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था जो स्टेम का जो ब्राउन ब्राउन हिस्सा होता है ना, जो ऐसे उनको छाल भी बोलते हैं, जब उतर जाती है ना छिलका सा, तो वो क्या होता है उसके डेड सेल्स होते हैं. एक तरह से वो भी आप कह सकते हो कि जो प्लांट्स का एक्सक्रीशन होती है. ठीक है. जैसे अभी आप देखोगे नीचे कितना बड़ा मनी प्लांट लगा हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कि लीव्स तो है ही है. आपने देखा साथ में ना ब्लैक कलर की ऐसी ब्रीक ब्रीक सी स्टेम सी जड़ें सी बन रही होती हैं रूट्स ब्राउन कलर की निकलती है ना मनी प्लांट के स्टेम में से, जिसको अगर हम मिट्टी में दबा दें तो उसकी रूट्स बन जाती हैं. तो वो भी उनका एक तरह का वेस्ट सेल्स ही होते हैं, डेड सेल्स होते हैं. प्लांट हर प्लांट में होते हैं डेड सेल्स. ओके. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transportation system. जब मतलब ऐसे उसके इतने ज़्यादा डेड सेल बढ़ जाते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि उसके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी कमी आ जाती है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता. तो डेड सेल रिमूव करना भी कई बार ज़रूरी हो जाता है. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in a plant, such as very tall trees. Plant transportation system will move energy stored from leaves and raw material from roots. ये तो समझ आ रहा है ना? Yes. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. These two pathway ये दो जो तरीके हैं एनर्जी देने के प्लांट्स को, these two pathways are constructed as independently. तो ये खुद इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब कि बनाते हैं प्लांट की बॉडी डिजाइन इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिव ट्यूब्स मतलब कि वो ट्यूब भी बनाते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सके. ठीक है. अभी एक जो प्लांट है उसकी इधर ब्रांच बन गई, उधर ब्रांच बन गई, उसके ऊपर लीव्स आ गए, तो वो जो एक ब्रांच बनी है तो वो एक ट्यूब बनी है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल. अंडरस्टूड? तेरे को बात से क्यों आ रही है? तेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा या तो समझ नहीं रहा? हर बार मैं देखती हूँ तो ऐसे ही कर रहा होता है. कभी हो गया चलो ठीक है नींद आने लगी, हर बार तेरे को टॉपिक बोरिंग लगता है. क्या पूछ रही हूँ? समझ आ रहा है जो बोल रही हूँ? आपका फेस का बिहेवियर देख के ऐसा लगता है कुछ नहीं समझ आ रहा आपको. मैं ऐसे ही गला फाड़ करके इतना बोलती रहती हूँ. नोट निकलती.
The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plant, such as very tall trees. Plant's transport system will move energy stored from leaves and raw materials from roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the axillum moves water and minerals obtained from the soil. Axillum क्या होता है? जो मदद करता है मूवमेंट में। हाँ, जो मिनरल की मूवमेंट में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइलम. Minerals obtained from the soil. The other phloem transport product of photosynthesis. जब photosynthesis होती है, what is photosynthesis? फूड बनाने का वो फूड प्रोसेस प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें नेसेसरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस? सनलाइट वाटर इतना सोचना पड़ता है तुमको. From the leaves where they are synthesized to the other parts of the plant. We have studied the structure of these tissue in detail in class 9. ये ऑलरेडी 9th में हम चैप्टर कर चुके हैं, इसलिए आपको सारी नॉलेज थी इसके बारे में, है ना. अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है. नाउ यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. खुद रीड करो, ठीक है. जहाँ नहीं समझ आता पूछ लो मेरे से. नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस. ओके. नेक्स्ट एक्सकर्शन एंड एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन क्या होता है? बताया था ना, बॉडी का वेस्ट, है ना. हाँ, अभी ये ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम बताया हुआ है. ये आप खुद अंडरस्टूड करोगे, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है. ये मैं नहीं समझाने में. ये भी आपने अच्छे से पार्ट्स वगैरह इसके लर्न कर लेने हैं, ठीक है. और एक्सेस वाटर भी ह्यूमन बॉडी से कैसे पास आउट होता है, वो सारा भी आपने बॉडी ऑर्गन्स का देखना है, ठीक है. कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या क्या उसके नेम्स हैं. हाँ जी, आप ये पूछे थे ना आर्टिफिशियल किडनी. ये टॉपिक फिर मैं आपको करवाऊंगी. अभी आप पहले ये प्लांट्स वाला, फूड ट्रांसपोर्ट वाला और वाटर ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक पढ़ लो. नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टूड. आप नेक्स्ट ये वाला फिर आफ्टर दैट वी विल थिंक अबाउट दिस. ओके, ये तो फिर कल करनी है. आई थिंक आफ्टर दैट चैप्टर हैज डन. ये भी अच्छे से पढ़ने आपने व्हाट यू हैव लर्न इन दिस चैप्टर. इनको प्रॉपर लर्न भी करना. अपने भी उसमें से अपना पढ़ो. अच्छे से रीड करके क्वेश्चन फिर आंसर देना है. मैं ऊपर नीचे डाल दूँ, ठीक है. सर की पीछे दिखाओ. चेक नहीं करवाई अभी. सेल में एटी भी नहीं होता. ह्यूमन सेल नहीं बनाया प्लांट सेल. आई थिंक प्लांट ह्यूमन सेल में भी होते हैं. ठीक है, प्लांट सेल बनाए.
वैसे ये पढ़ लो, एक टिपिकल। तू नहीं पहुंचा अभी यहाँ तक? क्या क्या पढ़ ले, मैं पढ़ के तू पढ़ेगा ना लगा तो पकड़ ले फिर भी पूरा गया। हाँ जी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फॉर फूड? food preserving, preventing food from being spoiled and retain pickled value for long period is called food preservation. मेथड के नेम बताओ। Drying, preservation using sugar and salt. पास है सारे लिखो। Yes. बनाना तो चाहिए, अभी निकाल तो अभी नहीं बनाना, कल से बनाना। तू सुनाता रहे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? Preservation using sugar and salt. Preserving using क्या शुगर एंड salt. तेरा दिमाग खराब। शुगर एंड सॉफ्ट, शुगर एंड सॉफ्ट। Salt होगा. नाले मैं समझाया है सारा कुछ। शुगर एंड सॉफ्ट नहीं, शुगर एंड सॉफ्ट से तुम कौन सा Salt. तो फिर सॉफ्ट क्यों बोला तुम? शुगर एंड सॉफ्ट से तो कौन सा खाना प्रिजर्व करता है? मैंने बताया भी था कि पिकल को कैसे पिकल कैसे बनता है। पिकल एक फूड प्रिजर्वेशन का मेथड है। तो पिकल कैसे बनता है? मैं वो फ्रीजिंग से रखता हूँ. सॉफ्ट कहाँ से आया? Salt नहीं बेवकूफों की तरह पढ़ता है शुगर एंड सॉफ्ट। क्या पागल है ये, वो पढ़ाई है शुगर एंड सॉफ्ट। शेल्ट नहीं, शुगर एंड सेल्ट। preserving using acetic acid, hot and cold treatment one. Treatment. नहीं, प्रिजर्विंग यूजिंग Acetic acid. एकेटिक एसिड। And एकेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, कोई मीनिंग बंदा। अच्छा अगर चल तूने एकेटिक भी लर्न कर लिया, इट्स ओके। व्हाई यू डिड नॉट आस्क मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एकेटिक? मैम वो एकेटिक नहीं है, एसिटिक है। एसिटिक क्या होता है? जिसमें एसिड होता है, एसिटिक। ऐसे पढ़ता है तुम? हाँ जी आगे बोलो। cold. यही वाला सेम बोलो पहले। Preserving and acetic acid. Hot. फिर एकेटिक एसिड। Preserving. तू ना दंद जे ना ਕੱਢ ਪੈ ਥੱਪੜਾਂ ਦੇ ਜੜਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। Preserving using acetic. एसिटिक एसिटिक Preserving using acetic acid. हाँ जी। Hot and cold treatment. Pasteurization. Vacuum packing. Freezing. जैसे हमने सारी उसमें से नमी और हवा निकाल दी, जैसे दालों को हवा नहीं निकाल देते वैक्यूम प्रेशर में, हवा निकाल देते हैं बिल्कुल अच्छे से, तो फिर वो खराब नहीं होता। ये वाला करो प्लांट सेल्स।
इसमें एटीपी नहीं आया, वो वाला नहीं निकाला मैंने, कोई और निकाला। तुमने उसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया? इसमें नहीं होता। कभी कॉपी थल्ले गिर जाती है इसकी, कभी पेंसिल नीचे गिर जाती है, कभी रेजर नीचे गिर जाता है। आधा टाइम तो इसका नीचे से चीजें उठाने में जाता है। मैं ट्यूशन सेंटर के ग्रुप में सेंड कर रही हूँ, घर से इसको लर्न भी करके आना है कि खुद से भी बनाना है, समझ आए? तो सहज ने अभी तक ग्रुप नहीं छोड़ा, ग्रुप तो छोड़ दो अगर ट्यूशन से अभी। वो आया नहीं था कौन सा सनफील्ड वाला? अब इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, रट्टे ना मार। जो वर्ड नहीं समझ आता उसको ऐसे नहीं कि बस रट लेना, एक्टिक उसको अच्छे से याद कर और समझ लिया कर। जहाँ पे लग रहा है कि हाँ नहीं आती कोई बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन पूछ लो। फर्स्ट 4 मेथड जल्दी से लर्न कर लो। ठीक है, क्या ये करेक्शन करने को बोला था, उसमें भी मिस्टेक्स करके आ गया था। यहाँ तो गलत लिखे हुए हैं, तो फिर तू कहाँ से लर्न कर रहा है? जो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक निकाली है वो कहाँ से लर्न करेगा? हाँ फिर ये कौन चांटे नहीं ना पड़ते तेरे गालों पे।
मैथ कर लो मेरी, कितना लीड हो गया? ये हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पर। कितना टाइम लगाना है तूने राजवीर? आपको चमक वाली भी चीज होती है कैलकुलेट करना। सैबरल, कई सैबरल ਹੁੰਦਾ कई सारे कई तरह ਦੇ घर से रीड करके आने ये खत्म करके आना चैप्टर। कल भी तेरा मैथ नहीं हो पाएगा। समझा? मैं क्यों दोबारा करावा? तुसी छुट्टी कर लेने हैं। कितने हो गए अपने? तो नीचे वाले भी हो गए। 14 चैप्टर करने होगा। तुझे स्कूल में कौन से चैप्टर करवाए हैं? एक से इसी क्वेश्चन का ये और ये फिफ्थ एंड एट्थ। आपको तो है 1 to 4 एंड 14। Yes. 1 to 5 and 4. फिर 5 भी तो कराया, फिफ्थ करो। फिफ्थ दोनों का हो जाएगा ना? फिर हम इसका ब्रेकअप कर देंगे। चलो देख लेंगे थोड़ा, तो वो कर ले। कल जिवें मैं आंदे साल ना अनमोल नाले ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। क्या है फिफ्थ चैप्टर में दिखाओ, पहले एग्जांपल्स करो। एपी स्टफ होता है, फूड स्टफ मतलब
स्टोर ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है जो मैं बोल रही हूँ उधर थी पता नहीं कितने घूम रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि जितना जितना एक डिफरेंस डालना हुआ है किसी भी नंबर्स में तो आपने फाइंड आउट करके उतना उतना वैसा वैसा ही डिफरेंस आपने डालना दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी लाइक इन्होंने लिखा 45 के बाद इन्होंने 43 लिख दिया फिर 41 लिख दिया 39 आगे आप लिखोगे आप बताओ क्या लिखोगे 45 43 41 कितने कितने का डिफरेंस है 3 2 और डिक्रीज हो रहा है बढ़ नहीं रहा दो का डिफरेंस है जितने मर्जी लिख दो इधर भी लिख दो उधर भी लिख दो समझ आई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं मेरे को ऊपर जाना होगा तो आपको देखना पड़ेगा अब एक के बाद दो दो के बाद 3 4 ये तो आप बना ही दोगे जितने मर्जी लिख लो है ना अभी हम पिक्चर दिखाना कैसा बनाना है सब एक साइज की है अरे कितने में मिली है ये लोग यार को लोग तो कहने जाते बेचते हैं ये वाले प्रॉब्लम नहीं करना ये वाले प्रॉब्लम है ये वाले प्रॉब्लम नहीं करना जी बोल रहे हैं ये वाले प्रॉब्लम नहीं करने आता क्या क्या मुझे हमें कराएंगे ये ना पहले तो ये तो सिंपल है ये फॉर्मूला बाद में लगेगा बच्चे अभी तो खाली करना ये तो ਤੁਹਾਡਾ एक तरह का आप वो कर रहे हैं पहचान कर रहे हैं कि आपको पीछे कैसा हुआ है समझ आ रहा नहीं आ रहा तो वो मुझे पता है ये वन एट में कितना डिफरेंस है अभी को निकल सामान तो पूरा लेके बैठो दिखाना पिक दिखाना ले क्या है तो क्या है जो देख रहा है ले निकालो इतनी बड़ी प्लेट छोटा सा पैकेट मिल जाता है क्ले का इतना खर्चा क्यों करवाया अपने पेरेंट्स का की बात तो यही है ना कि तुमने रख दी मार्कर दो मार्कर ब्लैक कलर का
पता नहीं, पता करो। माँ बाप ने पैसे खर्चे हैं, देखो किवें खर्चते हैं। जिस चीज की लोड़ नहीं है क्यों। अरे मुझे नहीं बनाया मैं एक्चुअली Different stages of life circle of butterfly. ले टोटल खोल कर दे। अच्छी और भी नहीं है मेरे को ऐसे काम करने में बड़ा मजा आता है। तुम तो अपनी मम्मियों से बनवाते हो सारे। तू बनाता मार्केट से बड़े बनाए मैं देते हैं स्कूल में। वैसे देने तो चाहिए, क्या ही मॉडल ऐसे बात नहीं है आपकी क्रिएटिविटी भी तो पता लगती है। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਮਹਾਨ मेरे देरी कम देखो पर खुद से बनाने चाहिए। ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ वो सारी बात देखती हो वो हार्ड हो गई बात है हार्ड हो जाती है ना बात ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ पहला वो जिसकी भी होती थी व्हाइट कलर की दे वो दो। जिसकी भी बात हार्ड हो गई माँ वाला बोलते थे हो गए सब निकल गए। नेक्स्ट देखो ज्यादा ही सॉफ्ट है ना क्ले। बात तो हार्ड हो गई नहीं मैं हार्ड हो गई ये लिख के ले लिए थे लिख के तुमको मार क्या कहिए ना ग्रीन कलर का स्केच है। रहेगा ही ऐसा मैं लेके नहीं होने है स्केच और जाके उनको आलू उधर मैं ले लेंगे अभी मेरे पास नहीं कोई चीज़ मैं दुनिया बात ते हमने सिक्स तीन बार आए ना सही आए हैं तो तीन बार जा पाया फिर डी डी हो गया तेरा सिक्स ठीक है पूरा अपने यहाँ पे बियर के 5 6 7 बना फिर उसमें मतलब 4 प्लस डी प्लस 2 ठीक है 4 ब्लैक मार्कर ये 10 प्लस का था यार उसमें ना प्लस 4 तेरा
फिर ये सेव आप दूसरा रखना गोल में फिर अपन की करना है कीड़ा या अपन ने अच्छा भाई अकल नहीं है ठीक है यहाँ अपना डी हो गया अपना डी अपन क्या करेंगे ये भी हो है गया अपना 6 यहाँ पर भी अब मेरा कोई और नहीं है नहीं अपन को इतना पता है कि डी हो गया ये इट इज वही है अपन ये देखो ना नॉर्मल अपन इसलिए आपने ये A 4 plus B A 6 equals to A 5 plus B 5 plus J theta A 7 plus A 3 6 plus B plus 2 plus 2 आगे प्यूपा होना प्यूपा तो वैसे ही है। राउंडर का स्केच दे दो नेक्स्ट करो राउंड स्केच दे ना तू फेविकोल तो ले आंदा चाचा जी सारा काम तो खाली पे है
तो नेक्स्ट दूंगा मुझे करना ये मार्क कर दे, ब्लैक मार्क नया है ये। हाँ जी खोल के देख, सारे काम कराने हैं। ये हुआ तू ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ लेके आ गया। अकल नाम की कोई चीज है ना इसमें? इतना रंग नहीं है वो पेज का पे पीछे चिपका दूंगा पिक्चर देखो कोई कोई तो पूछ के दे गया यार उसे वेस्ट करना यहाँ पे आ है इसको बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? इसमें बटर तो होता है। इसको बटरफ्लाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि बटर बनती है ना बटर लेती है, कहाँ से लेती है बटर? फ्लावर का चल यार तुझे दादा पता है ये रस लेती है। काजू की हमें टमे खाने खाए देखे मेरे अंदिया वाली और ये वेस्ट नहीं करना है साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। देखो इसके जस करण के स्कूल वाले भी देखो, ये मैंने बनाया। मैंने बनाया, मेरे से प्रोजेक्ट बनवाओगे तो मैंने बनाया है। साइन का कोई लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, एग, लार्वा, प्यूपा, देन बटरफ्लाई। फिर ये करेगी, फिर लार्वा होगा, फिर प्यूपा होगा, फिर से बटरफ्लाई फिर बटरफ्लाई। फिर से एक बटरफ्लाई इसको आप जैसे आपकी ट्रांसपेरेंट रहते हैं ना, पॉलिथीन की शीट होती है, उससे कवर भी कर सकते हो, है ना, लैमिनेशन कर सकते हो। लिया हुआ भी मैथ्स का दिखाओ क्या करना है। शमीर मैथ्स अब इसको पीछे रख दे, नीचे रख दे, सूखने दे, अभी मत चेंज। देखो बच्चे, एक देखो कॉमन सी चीज है जो मैंने ये आपको A1, जो सारे जो नंबर्स है आप उनको नेम दे सकते हो, A1, A2, A3, A4। तो जब भी निकालना आप माइनस करते थे, A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, A3 माइनस A4। इस तरह से भी आपको डिस्टेंस पता लग जाता है। हाँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। ये भी थे 9th वाले में, तूने 9th में नहीं किए हुए? 9th में तो आया नहीं है थे। नहीं अब अगर हम सीख गए अंदिया वाली आगे तो आसान है। फिर एग्जांपल्स कर रहे हो अभी? चलो पहले एग्जांपल्स करो, फिर करेंगे 5.1, ठीक है? हाँ जी, कर लो। सवा 12। एक और स्कूल है ना मॉडल करने के हमने आपको नॉलेज हो रही है ना? बेचने से हाँ जी कुछ नहीं बेचने, तो स्कूल वाले मॉडल बेचते हैं तुम्हारे। जैसा एक्सीलेंट। हमारे वर्ल्ड में जो जो भी मॉडल थे पेपर थे
में छठ के भेज दिए। अरे वो कबाड़ में दे दिए बेवकूफो, थोड़ा चेहरा उनको सजा के जब वो खराब होने लगे तो उनको रद्दी में दे देते हैं। सर्दे हैं तो बेच देते हैं। मेरा कौन सा स्कूल है? क्या है? कौन सा स्कूल है? IPS इरविन का इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कहाँ पे? जी वहाँ से पता है कितने बच्चे बच्चे मेरे पास आए? वो तो वो है और भी मॉडल मिला है कोई? ना ये वो और नहीं है। टिक्की मैंने इसको फादर दिया। वो तो इसके लिए 20 को फादर डे है। 20 जून को या 21 में संडे को क्या करोगे फादर डे? तुम्हारे बर्थडे पे भी तुम्हारे पापा अगर तुमको कार्ड बना के दे दे तुमको अच्छा लगेगा? वो स्पेशल कार्ड स्पेशल कार्ड कौन सा होता है? ये उन्होंने भी कर दिया था। कुछ हिम्मत रखो पैसे खर्चने की, इतना कुछ माँ बाप तुम्हारे लिए करते हैं। मेरे लिए भी मेरा बेटा यही करता है, मुझे कार्ड बना के देता है। मैं कहा तेरा बर्थडे आएगा ना मैं भी कार्ड बना के दूंगी। मैम जब हम चाहिए भी मरीज का भी उन्होंने जाना है। पॉकेट मनी बचाओ, करो, वो सब कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारा बार बार उनका गिरवी है। मैम आई करूँ गई अजी टेप में इन सेट दे लागू ये चुनेंगे मैं टेप दे है ब्रांड लगा लो। हां जी वही लो ना, तो सफाई नहीं बोल सकता। हां जी फ्लैट्स कलर पे ही आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है रोमन नंबर आ गए ना अच्छे से आपको? ये सारी करो। फोर में कितने चैप्टर डन हो चुके हैं मैथ के? 4। ये कर लो प्लस के साथ। नोटबुक पे उतार के करना, बुक में नहीं करने, फिर आपके मैम बोलेंगे। ट्वेल्व का टेबल लिखो। फोर हो गए। 4 and 2 5 6 7। ठीक है, लाइनें लगा के काउंट करने की भी जरूरत नहीं है आपको। अभी इसमें सबसे बड़ा 4 है ना, 4 पहले इधर से करो। यहाँ क्या आना है? 2। ये 2 लिखा है, ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर है 8। 8 2 का 16 होता है ना, तो 8 8 भी 16 होगा। ठीक है, 16 17 18 ऐसे काउंट करते हैं। 18 का लगाओ 8 and 1 कैर। अभी नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर है 7। गिनो इसको। 7
क्या 7 8 9 2 है ना वहाँ पे, और ये तो 0 है, 9 और 1 कैरी है, 10 की लगी 0, लगाओ 1 कैरी। अभी काउंट करो, आवाज नहीं निकलती, कहाँ है 3? पहले बड़ा 4 है, काउंट करो इसको, इतना परेशान करता है, जब बातें करता है तो बड़ी आवाज निकलती है। इसको काउंट करके दिखा लाउड मुझे, अब अभी लिखना नहीं है, नहीं तो बहुत चांटे पड़ेंगे। हाँ ये क्या है, ऊंची बोल, 4 and 3 8 लिखो, नीचे लिखो, जगह है इधर, सही निकल रहे हैं सब। ये क्या, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं मैम, तो अब क्या नहीं, ये क्या होता है, तूने नहीं किया ये वो वेस्टेज ऑफ टाइम है जब तुम ऐसे ऐसे कर रहा था ना, ये ऐसे बिंदियां बढ़ी। कई बच्चे ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, ऐसे कई बच्चे ऐसे करते हैं, पता लगता है ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये देख, ये क्या है, कटिंग ऐसे करते हैं इतना, इसको भी वेस्टेज ऑफ टाइम बोलते हैं। कटिंग तो ऐसे हो जाती बस, लेकिन जब हम ऐसे 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 करते हैं, हाँ ये है कटिंग, तो इसको वेस्टेज ऑफ टाइम बोलते हैं। इसको कहते हैं टाइम निकाल रहे हैं हम, पढ़ने नहीं आए, माँ बाप ने ऐसे ही हमारी फीसें देनी है। टाइम वेस्ट करो अच्छे से, हमने अपने माँ बाप की हार्ड अर्न मनी ऐसे ही वेस्ट कर दी है। इसने सीधी लाइन मारी, तूने ऐसे किया, घुमा घुमा ऐसे, इसको कटिंग बोलते हैं, इतनी सजा सजा के, और हमेशा तेरी होती है। और भी दिखाऊं, तू उसकी दिखा रहा है, मैं तेरी दिखाऊं। जब गलत हो गया इसको ऐसे रगड़ने बैठ जाओ। ये देख ये देख, ये तो देखो, ये देख तेरा, अपना भी देख, तेरा ज्यादा बड़ा है। ये देखो, वाह, पेन भी वेस्ट कर रहे हैं, कॉपी भी वेस्ट कर रहे हैं, समय भी वेस्ट कर रहे हैं। कॉपी दे दिया तो तूने ही किया। थ्री में से 7 कैसे कट करेगा? अगर 3 में से 7 नहीं करेगा, 7 में से 3 कट कर दो। कौन सा सम का है तुझे ये कैरी वाले सम दिखाना? हाँ तो फिर तेरे को आते नहीं ये सम। 3 में से 7 कट करनी है ना? तो 3 में से 7 कट हो सकती है? नहीं हो सकते, फिर क्या करेगा? 7 में से 3 कट कर देगा। नीचे वाले से ऊपर वाला हम माइनस नहीं कर सकते। 3 में से 7 कट होने हैं ना, तो अब 3 के पास तो है ही नहीं। 3 कहता मेरे पास तो खुद नहीं है इतने नंबर, में तेरे कैसे कट करूँ? फिर क्या करेगा? 3 अपने नेक्स्ट वाले नंबर को कहेगा प्लीज गिव मी 1 नंबर। 0 कहता मेरे पास तो खुद नहीं है।
खैर जब मैं आगे से लेके देता हूँ। फिर 08 को कहता है प्लीज गिव मी वन नंबर। फिर 8 जो है वो 0 को एक नंबर दे देता है और 0 बन जाता है 10। फिर 10 कहता है अब ले ले मेरे पास आगे नंबर, तो फिर 10 किसको दे देता है 3 को। 3 कितना बन जाता है 13 और 10 के पास कितने रह जाते हैं। अगर 1 इधर चला गया 10 में से तो 10 के पास अब 9 बच गए। 8 ने 1 नंबर 10 को दिया था तो 8 के पास 7 बच गए। ठीक है, इसने 0 को दिया था ना तो 10 बन गया था, तो इसके पास अब 7 बच गए। और फिर 10 ने 3 को दे दिया, इधर 13 बन गए और इधर 9 रह गए। अब ये 13 है, 13 में से 7 गए 6, 9 है। अब ये 9 में से 0 गए 9 का 9, 7 में से 4 गए 3। ठीक है, अभी ऐसा ही कैरी वाला एक सम और डालती हूँ, ध्यान से करना है। ठीक है, मैम वहाँ मुझे नहीं निकल रहा है काम। क्या खाने का मुझे नहीं देंगे। फिर 3 कल इतने में कटा आ गया थी भाई। अरे कोई चीज़ डिस्टेंस दिए हम लोग को नहीं। मैंने यार कृषि आखिरी ये आखिरी इक्वल नहीं है ना, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ जी हाँ ये इक्वल है ना, वन इक्वल है भी ना। समझ रहे आप? हाँ जी, इसमें 2 शर्तें बताई हैं सब में। एक तो जो है कि 1s और 10s के जो दोनों नंबर हैं तो उनका जो टोटल है वो 9 है। दूसरा, अगर उसको इंटरचेंज कर दे, 5 की जगह 10 वाला नंबर रख दे और 10 की जगह 5 वाला नंबर रख दे, तो उनका जो नया नंबर आएगा वो 27 ज़्यादा आएगा पहले से। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, सम ऑफ डिजिट पहले इन्होंने लेट कर लिया, 10th डिजिट अपने कर लिया x एंड 1st डिजिट कर लिया y। ठीक है, सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई इज 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आफ्टर इंटरचेंजिंग न्यू नंबर, जब अब पहले क्या था, पहले तो इन्होंने लिखा x प्लस वाई इक्वल 9। ठीक है, तो यानी कि ये x प्लस वाई 9 था। जब हमने इंटरचेंज किए तो x इन्होंने 10th प्लेस पे रखा था, ये याद रखना, क्योंकि जब आपने लेट करना है तो लिखना है 10th डिजिट लेट किया तो x लेट किया है और 1st डिजिट लेट किया है y। ठीक है, तो अभी जब इंटरचेंज किया तो हमने लिख दिया 10y प्लस x। ठीक है, कितना होगा प्लस 27, यानी कि इसी में जो टोटल है इसी का प्लस तो हमको पता नहीं है, इसी ये दोनों अमाउंट का प्लस है ना, तो 27 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्लस 27 लिखा है, इक्वल 27 नहीं लिखा, यानी कि जितना बना था उससे 27 मोर होगा, टोटल 27 नहीं होगा। समझ आ गई, इसीलिए हमने लिखा है 10y प्लस x प्लस 27। ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन और ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो अगर हम 10y प्लस x करते हैं तो हमारा जो 10x ये 10x है पहले, है ना, हमारा जो 10x
पहले वाला प्लस वाई टोटल था वो प्लस 27 हो जाएगा। समझ आई? अगर हम 10y प्लस एक्स करते हैं तो हमारा जो पहले वाली इक्वेशन थी 10x प्लस वाई वो प्लस 27 हो जाएगा, इसीलिए हमने प्लस 27 लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10y वाला y के पास ले जाएंगे, प्लस वाला है तो माइनस का हो जाएगा, और x वाला x वाले के पास ले जाएंगे, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस का। ठीक है, और 27 अभी अलग भी लिख देंगे क्योंकि सिंगल है ये, और कोई नंबर है ही नहीं, सारे या y वाले या x वाले, है ना। तो ये रह गया 9y माइनस 9x इक्वल 27। ठीक है, अच्छा पहले 9x को इक्वल जब भी होता है ना, ऐसे इक्वल 27 लिखा हुआ है तो हमेशा अपोन में जाता है ना। पहले 9x को 27 से हम कर देंगे x इक्वल 9/27, तो ये बन गया x आ गया हमारा बस x माइनस y हमारा 3 आ गया, दोनों का सेम ही आ रहा है, तो 27 ऐसे ही कटेगा। x हमने लेट किया था तो x हमारा यानी कि अगर 3 आ गया, उन्होंने कहा था x प्लस वाई इक्वल 9, है ना। तो x हमारा कितना है अब 3 प्लस वाई इक्वल 9, तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल 9 माइनस 3 इक्वल 6, तो y हमारा आ गया, समझ गया ना ये, अभी भी कुछ रहता है। तो अभी हमने चेक भी कर लेना है, उन्होंने कहा था कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, अब 3 6 36 हमारा नंबर बन गया जिनका टोटल है 9, अगर हम इंटरचेंज कर दें 63, तो ये 27 ज़्यादा है पहले वाले नंबर से, माइनस करके देखो 63 में से 36 माइनस करो, समझ गया। ये इजी तरीके है करने का, ये तो हमने रीचेक किया, इसको आई थिंक करने की जरूरत नहीं है, पीछे आंसर 36 होगा। उन्होंने ये कहा था कि अगर हम इंटरचेंज कर दें तो पहले वाले नंबर से 27 ज़्यादा आएगा, तो 36 से जब 63 बन गया इंटरचेंज किया, तो जो 63 है वो 36 से 27 ज़्यादा है। ठीक है, ये तो हमने खुद की चेकिंग की है, इसको करने की जरूरत नहीं कि हमारा सम जो है सही है कि नहीं। अब दोबारा से समझें, तो पहला डिजिट हमने लेट किया x और दूसरा किया y, 10 डिजिट x और 1 डिजिट y, हमने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल 9, हमने अभी 10 नहीं लिखा था साथ में। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, y को 10 की जगह लिख दें और x को 1 की जगह, तो 10y साथ में लिख दिया 10 की जगह, 10y प्लस x प्लस 27। ठीक है, फिर इन्होंने कहा 10, अब हमने इक्वेशन दोनों इकट्ठी लिखी, पहले लिखी 10y प्लस x और फिर 10x प्लस 1, ये 10x प्लस y थी, और फिर ये 10y प्लस x।
ठीक है, प्लस 27 लीजिए कि हाँ ये वाली जो है 27 ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए प्लस 27 लिखा। ठीक है, अब हमने इनको सोल्व करना शुरू कर दिया, y के साथ y वाला सॉल्व कर दिया, x के साथ x वाला सॉल्व कर दिया, इक्वल 27 इसलिए लिख दें क्योंकि 27 के साथ सॉल्व करने के कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये रह गया 9x एंड 9y का, ये की बात है। तो ये एक 9 को हमने क्या कर दिया, x को इधर रख के 27 के साथ कट कर दिया, 3 आ गया, x हमारा 27 आ गया, x हमारा 3 आ गया। तो बाकी हमने अपना वो x प्लस वाई हमारा 9 था, तो हमने इस इक्वेशन में सोल्व कर दिया, x फिल कर दिया, फिर को इधर ले आए, माइनस किया वाई को। ठीक है, अब खुद निकाल, थोड़ा लंबा है सम, खुद निकाल। ये कितना था, 0 4 में 4 को 1 दिया था, 4 से 1 लिया था ना, 9 को दिया था, तो ये फिर 4 के पास 3 रह गया था, 3 में से 3 में 0 आना था। आपने 2 कैसे बना दिया, एक नंबर गया 4 में से तो 3 रह गया ना। फिर अभी नेक्स्ट बुक वाले ही करूँ सर, सही निकल रहे हैं सब। ये वाले करो, नोटबुक में उतार के करना, बुक में मत कर दो। कितने सम हो गए, 2 4 एग्जाम्पल हो गई, 8 एक्सरसाइज हो गई। minutes left. घर जाके क्या करते हो? ये क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? जोर लगा रहा है। मैंने पूछा घर जाके क्या करते हो? अभी घर जाके क्या करेगा? जाना नहीं था? कितने जाना?
रोपड़ अच्छा सीधा ही आपको लेने हैं सीधा ही वो रेडी होके आएंगे और फिर आप चंडीगढ़ चले जाओगे देखिए अब कैसे टोन कैसे बदली हुई है जब पढ़ाई की बात हो तो आवाज नहीं निकल रही रोपड़ चंडीगढ़ गड्डी बीच जब पूछो ये गलत क्यों किया है तो तुम बोलता नहीं है तब क्यों नहीं पता कर दिया मैं अच्छा फिर खाना वाना नहीं खाओगे भूख नहीं लगी नहीं क्यों जाते जाते खाऊं रेस्टोरेंट में जाते थे मैकडी खाओगे मैकडी में जाओगे कहाँ जाओगे फिर ढाबे थे कौन सा ढाबा राजा ढाबा रोपड़ की साइड तो ढाबा है नहीं हम भी जाएंगे आज हम जाएंगे सूटाबाद हैं सूटाबाद सरहंद सूटाबाद की चाय पिए नहीं कराली वाली नहीं पीती वो वाला सूटा नहीं होता चाय का सूटा होता है सूटाबाद तूने पिए सूटाबाद की चाय अब तो जवाब फटाफट आते हैं ये क्या अब तो थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे क्यों करता है गर्दन दर्द है तो फिर सीधा बैठा कर ठीक है ऐसे नीचे झुकने से फिर गर्दन दर्द होने लग जाता क्या कर रही है अच्छा आज तो जाना है अगर फिर जाना नहीं होता फिर क्या करते हो घर जाके खाना खाते हो सो जाते हो फिर क्या करते हो तो शाम को खेलते हो बाहर जाते हो क्यों क्योंकि तुम बहुत कीमती हो ना प्राइसलेस हो इसे नहीं भेजते ठीक है इसमें बुरा थोड़ी मानते हैं भेजते नहीं घर में खेला करो तेरा दिमाग चलता नहीं हो तू क्या करता है घर जाके सो जाता है खाना नहीं खाएगा खाना खा के सिर्फ मोबाइल देखते हैं सच बोलिया करो जाके सबको पहले तुझे ब्लॉग लगूगे अपना आगे ना आप आए अपनी लाइन पे फोन देखते हो जाके हाँ देख उसे चाहिए दसी झूठ नहीं बोलता फिर सो जाते हो जब डांट डूट पड़ती है रख दे वो फोन फिर सोते हो है ना फिर पढ़ते कब हो कई बार तो नींद आती नहीं कई बार तो नींद आती नहीं जाते हो कोई और छेड़खानी लगे जाते हो करने फिर शाम को क्या करते हो फार्म चले जाते हैं फिर फार्म पे क्या करते हो तो टीवी रखा है अगले ने देखना अच्छा टीवी देखते हो फिर कौन सा कुत्ता तुम्हारे पास केड़े केड़े अरे उसकी ब्रीड बता कुत्ता है एक कुत्ती गद्दी क्या होता है हस्की थोड़ी ना गद्दी है गद्दी की है इंग्लिश में बता हमको पंजाबी में नहीं पता गद्दी में गद्दी गंदी इंग्लिश में गद्दी अदाई भी पूछ देगा बस उसके बाद आपको
फूक लगा के खाना मैम ऐसे कुछ मारेगा क्या करते हैं ਤੂੰ ਦੱਸ तू दस क्या करता है ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਲੇਕਿਨ 3:30 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ दुकान पे क्या सेल परचेज करना है लेके इस टाइम में तो दूंगी वापस भेज दूंगी ਲਿਆ तू क्या करता है अपनी बात कर हाँ तू बात कर सी हमारे घर है नहीं फोन देखने लगना है फिर रोटी खाना है फिर घर दे सोने ने मैं नो दे दी होगी है घर पे सो जाते कर हैं ले सो जाने अभी ना नींद मैं बैठा रहना ही क्यों मैं नो नींद नहीं दोपहर में क्यों पता नहीं ऐ सोता नहीं रहता है फिर सो के देखा मैं देखूंगा जनम नहीं तेरी डांट नहीं कर दे पैंटी दा है मतलब फिर 5 बजे खेलने लगे ने कितने वो मैच लग गया वॉलीबॉल बॉल नहीं रोल जब मैं राजवीर का नहीं है वो पता नहीं पूछो कौन करके हम पहले से जाएगा अरे बॉल नहीं वो रेंजो क्या चलता बाकी उधर क्या सुनने हाँ खेल गया अरे माँ उन्होंने नहीं बताया बाकी उधर क्या सुनने हैं और कैच नहीं कराऊं गई थे कैच कराऊं ओ मुझे नहीं ओए हो गई हम दसा एक घंटे है मुझे ना ओए अमेरिका भाई आईने में लगी रहेगा तो तू चुप आप कर जो ये कभी शुरू हो जाते हैं ये आईने में पाली एक राउंड में मैं तो तीनों पार्ट च पाया करो ना पार्ट 1 करके पार्ट 2 करके एडिटिंग मशीन देखनी होने वो तो पहले भी करके बस छੱਡ दिंਦੇ ਆ ਪਾਰਟਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਕਰੋ सामने 10 ਮਿੰਟ ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਰਟ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹਾਂ वो शहर ले आ सारा कुछ सामने लगा देगा 3 minutes left मैं तो बहुत सामने खाती मैं तो खत्म कर लिए बाकी सारे कर लिए बस 2 रह गए कल आते ही तो नेल्सन वो करना है नहीं। पीछे वाला चैप्टर करना है और नेल्सन मंडेला वाला घर से सुन के आना ठीक है ये सेकंड और फोर्थ रह गए बाकी चलो वो नेक्स्ट कर रहा है नहीं वो भी गाड़ी तो उनको लेने आओ आएंगे तभी जाओगे ऊपर ही रहना है नीचे नहीं जाना असली भी जाइए मैम जिन्होंने अपने अपने आना है कितने सम हो गए और प्लेन से तो नहीं गया है मैं कोई वो दे दे 13 बन जा 13 होता है कि 13 बन जा 14 बन जाता है तो पागल है मल्टीप्लाई है बोलो इन्होंने लेके के मैं आ गई निकल करना अच्छे से किसको इन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ के ले जा तूने साइकिल पे जाना है? वो साइकिल पे कितना डाल बैग में डाल लेना ध्यान से बैग ये मैंने खराब हो गया तो यार तू मेरे पीछे बढ़ के बैठ जा फिर मैं तेरे को छड़ जाऊंगा फिर तू मेरा बाबा भेजा इसको फैमिली ले जाओ हां की और तू इधर पीछे बैठ जा अपना साइकिल ला के फाड़ दा हम्म एक हाथ में आहा फाड़ ले एक हाथ में साइकिल और नहीं या तू प्रोजेक्ट में बैग देखना इधर नहीं खराब हो पाएगी ए हाथ से पकड़ने नहीं ये साइकिल